کنید در دانشگاه شهید بهشتی هستیم و این ساختمان दो फाइटर जेट, एक हेलीकॉप्टर, एक एयरक्राफ्ट और एक और प्लेन। जी हाँ, ये कुल 24 घंटे का वो जमा खर्च है जो अमेरिका को भुगतान करना पड़ा है ईरान के साथ संघर्ष के बीच। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में अमेरिका का ये पूरा का पूरा वायु बेड़ा जमीन पर धराशायी नजर आया। एक एक तस्वीर और खबर तो दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अमेरिका की मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नुकसान उनकी जो वायु रक्षा प्रणाली है, खास तौर पर जो एयर स्ट्राइक करने के लिए जाने जाता बेड़ा, उसको पहुंचा है। वही आपको दिखाता हूं कैसे अमेरिका के अंदर अब ट्रंप को धिक्कारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कहां खड़ा किया था देश को और अमेरिका को कहां लाकर खड़ा कर दिया है इस ट्रंप ने। नए नए हमले भी हुए हैं, कहां तेल अवीव से लेकर अलग अलग जगह जो हमले हुए उनकी तस्वीरें तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कि कैसे कुवैत की अब सरकार कपकपा उठी है। ये खबर निकलकर सामने आई। शॉट डाउन एन F-15 जेट, 6 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कल मार गिराए गए। इसमें A-10 एयरक्राफ्ट, F-16 फाइटर जेट, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक KC-135 इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर होती है। ये कुछ स्थिति बनी कि शॉट डाउन और हिट किए गए। पिछले 24 घंटे का जमा खर्च है। ये बार बार कह रहा हूं, ये अब तक का नहीं है, अब तक तो सबको पता है। अब तो मैं अगर इनको भी मिला लूं तो 18 तो वैसे ही हो गए थे। 20 अकेले अमेरिका के फाइटर जेट, प्लेन नहीं फाइटर जेट मार गिराए 20। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो एक इजराइल के पास F श्रेणी का फाइटर जेट था, वो मार गिराया गया। बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन अगर 24 घंटे में देखा जाए तो 6 एयरक्राफ्ट अमेरिका के ढेर हो जाते हैं। ये हालात बनते नजर आए। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने शुक्रवार को और खतरनाक मोड़ ले लिया। इजराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़े मोर्चों पर एक के बाद एक बड़े हमले सामने आए, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। ईरान के हमलों ने तेल अवीव में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। तेल अवीव में सायरन गूंज रहे हैं, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। 5 मिलियन से ज्यादा लोग बंकर में छिपने को मजबूर हो चुके हैं। मिसाइल हमले से रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई है। ईरान द्वारा मध्य इजराइल पर क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। मिसाइल के टुकड़े कई शहरों में बिखर गए, जिससे इमारतें, सड़कें और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। रामत गान में एक इमारत ढह गई, जबकि रोशा आइन में बिजली गुल हो गई। दक्षिणी इजराइल के औद्योगिक क्षेत्रों में आग लग गई। बम निरोधक दस्ते फटे हुए बमों को निष्क्रिय करने के लिए दौड़ पड़े, जबकि नागरिक बंकरों में शरण लेने लगे। इजरायली सेना ने जवाबी हमलों के बीच रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल से वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है, जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में एक खतरनाक नए चरण का संकेत है। शुक्रवार को ईरान ने इजराइल और कुछ खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागी, जबकि तेहरान और मध्य ईरानी शहर इस्फहान के आसपास विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ईरान से दागी गई मिसाइलों को गिराने के लिए सक्रिय है। बता दें कि यह घटना अमेरिकी इजरायली हमलों के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें ईरान के कराज में B-1 पुल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 8 नागरिक मारे गए और 95 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार भारी हवाई बमबारी ने विशेष रूप से तेल अवीव और हाइफा के केंद्र को निशाना बनाया, जो क्षेत्रीय शत्रुता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। तेहरान का दावा है कि यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य दबाव है, जिसमें भारी भरकम मिसाइलों को इस्तेमाल कर इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट की माने तो तेल अवीव, हाइफा, पेटा हाटिकवा जैसे शहरों में बड़े धमाके हुए। आग की लपटें ऊपर उठी और जमीन पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन ने तेल अवीव, नौफ हागलील एयरबेस, मध्य इजराइल में पल्माचीम और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे ठिकानों को निशाना बनाया। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक ऐसा हमला किया जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। लेबनान से दागी गई एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकानों में गिने जाने वाले पल्माचीम एयरबेस को निशाना बनाया। बता दें कि पल्माचीम एयरबेस इजराइल की सैन्य ताकत का सबसे अहम बेस है। यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग, ऑपरेशन और सैटेलाइट लॉन्च जैसी गतिविधियां होती हैं। ऐसे में इस बेस को निशाना बनाना सीधे सीधे इजराइल की रीढ़ पर वार करने जैसा है। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इंफॉर्मेशन पेश कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।